हमारे साथ खानकाह पीर दमड़िया के सज्जादा नसीह सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब हैं, जिनका कि एक वक्फ़ भी है जो वक्फ़ बोर्ड बिहार के तहत आता है। वक्फ़ इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट भागलपुर। कल और आज 2 दिनों तक लगातार कार्यक्रम है। रामनवमी के तहत जो भी श्रद्धालु सड़कों पर चलते हैं उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं रखी जाती है, जिसमें पानी है, बिस्किट है और थोड़े सूखे वगैरह कुछ नाश्ते के इंतजामात होते हैं। तमाम तरह की गतिविधियों के बीच में आज भी देश में नफ़रत और मोहब्बत की बातें चलती रहती है, तो उसमें एक कदम बढ़ाता हुआ खानकाह पीर दमड़िया का जो ये पहल है वो काबिल तारीफ़ और प्रशंसा का योग भी है। क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में? सज्जादा नसीह साहब से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। कल तो आपके खानकाह की तरफ से देखा मैंने कि जो भी श्रद्धालु थे रामनवमी के, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती थी और पहले भी देती जाती रही है। तो आपने एक पहल कर दी और पहले से भी लगातार चलता रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की सभ्यता और यहाँ की तहज़ीब और गंगा जमनी हमारी सद्भावना की आपसी जो एक तहज़ीब रही है, सक़ाफ़त रही है, वो सदियों से ऐसी रही है कि लोग एक दूसरे के त्योहारों में खुशियों को बांटते हैं, बांट कर खुशियाँ मनाते हैं। और खानकाह पीर दमड़िया शाह वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट की जानिब से हमेशा ये कोशिश रही है कि समाज में भाईचारा, आपसी सौहार्द, प्रेम, मोहब्बत और नफ़रत को दूर कर कैसे किया जाए, इसकी हमेशा कोशिश होती रही है। और देश में प्रेम का माहौल बने, इसके लिए सकारात्मक काम किए जाते रहे हैं। इसी की एक कड़ी ये होती है कि हर साल रामनवमी के मौके पर जो झंडा लेकर के हमारे हिंदू भाई शोभा यात्रा निकालते हैं, तो उनको हमारे खलीफा बाग चौक के पास स्टॉल लगा करके पानी, बिस्किट और इसी तरह से जूसेस वग़ैरह का इंतज़ाम किया जाता है और बहुत मोहब्बत से, एहतराम के साथ सारे हिंदू भाई उसको कबूल करते हुए लेते हैं और ख़ुश होते हैं। और इस तरह से ये पैगाम जाता है कि एक तरह से भागलपुर की धरती से, यानी अपने अपने त्योहारों को मनाने में समुदाय के लोग एक दूसरे की खुशियों में इस तरह से शामिल होते हैं। तो ये एक सकारात्मक पहल है जो 7 सालों से चल रही है, पिछले 7 साल से, आइंदा भी इंशाअल्लाह चलती रहेगी। और देश को जोड़ने के लिए, आपसी सद्भाव कायम रहने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह खानकाह और वक्फ़ 159 हमेशा उसके लिए काम करता रहेगा। कल मैंने वीडियो देखा कि बड़े ही एकदम बिल्कुल ही स्वागत की तरह से और एक तरह के हर्ष के साथ में जो भी राम भक्त थे, हिंदू धर्मावलंबी थे, वो स्वीकार भी कर रहे थे और प्रशंसा भी कर रहे थे कि नहीं, ये जो पहल है खानकाह की तरफ से, सैयद शाह हसन फ़खर हसन साहब की तरफ से, ये काबिल तारीफ़ है। कुछ अटकलें भी होती है देश में, नफ़रतों का बाज़ार गर्म भी कर दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही तबके में, दोनों ही समुदाय में, दोनों को विभाजित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह की प्रयास से संदेश तो कहीं न कहीं सकारात्मक ही जाएगा, लेकिन ज़रूरत ये है कि न केवल खानकाह इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित करे, बल्कि हर लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। हिंदू भाई भी अगर ईद में हो तो वो कार्यक्रम करे, बकरीद में हो, मुहर्रम में हो, तमाम तरह की चीज़ों में हो तो वो भी करे इस तरह की चीज़ें। देखिए, देश में बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों में भी और मुस्लिम भाइयों में भी उन लोगों की है जो आपस में एक साथ मिलजुल कर प्रेम और सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और चंद लोग, मुट्ठी पर गिने चुने लोग ऐसे हैं जो नफ़रत का बाज़ार गर्म करते हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उन लोगों की आवाज़ समाज में और देश में किसी न किसी माध्यम से देखी जाती है, सुनी जाती है। और जहाँ पर मोहब्बत के लिए काम किया जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है और आपसी सद्भाव कायम रहे, बना रहे, इसके लिए जद्दोजहद की जाती है, तो ऐसे लोगों की आवाज़ तो बहुत है लेकिन दिखती कम है।
इसलिए अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की ख़बरें आएंगी तो ये देश का बड़ा भला होगा, और देश को जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मोहब्बत, सद्भावना, प्रेम और आपसी तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान एक दूसरे पर भरोसा, तो उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं, जैसा कि अभी खानकाह और वक्फ की तरफ से श्रद्धालुओं के बीच पानी, बिस्किट, जूसेस वग़ैरह मोहब्बत के साथ वितरण किए गए, और उन्होंने भी मुसलमानों को गले लगाया और मुसलमानों ने भी उन्हें गले लगाया। अभी 2 दिन पहले जो भगवा क्रांति के संयोजक हैं, उनके द्वारा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, और कुरनाल सिंह जी और उनके तमाम लोगों ने, मोंटी जोशी वग़ैरह और इस तरह से पूरी समिति के लोग थे, उन्होंने बहुत ही आदर, एहतराम और मोहब्बत के साथ वहाँ हमारा इस्तकबाल किया। मैंने भी वहाँ से पैगाम दिया कि पूरे हिंदुस्तान में आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इसी बात की है कि नफ़रत की आग को, नफ़रत के माहौल को हम लोग मिलजुल कर सामूहिक प्रयास के ज़रिए से बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये देश हमेशा मोहब्बत से चला है, मोहब्बत से आगे भी चलता रहेगा, और इसी में देश की आंतरिक एक तरह से मजबूती है और देश के आगे बढ़ने के लिए रास्ता है। तो हम सब जो भी देश से और वतन से मोहब्बत और प्रेम रखता है, उन सब का दायित्व है, ज़िम्मेदारी है कि वो नफ़रत के माहौल की तरफ निगाह भी ना उठाएं, बल्कि मोहब्बत की फ़िज़ा किस तरह बने उसमें मिलजुल कर काम करें, जिसके लिए भागलपुर का ये कार्यक्रम एक पूरे देश को मैसेज दे गया। हम दुआ करते हैं खुदा से कि हर इलाक़े में, हर ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम हों कि हिंदू, मुसलमान और तमाम धर्म के लोग आपस में दिल से मिलें, और एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत बहुत से लोगों के द्वारा डाल दी गई है, ख़ास तौर पर जिसके पीछे सियासत का रंग होता है, उसको दूर करते हुए, उसकी तरफ तवज्जो न देते हुए हम मोहब्बत की तरफ और देश की तरक्की की तरफ एकजुट होकर के काम करने वाले अपने शहरी बने। यही हमारी अपील रहेगी। शुक्रिया। सैयद शाह फ़खर आलम साहब को आपने सुना। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।